मिल्लत का नारा खूब लगाते हैं, बेशक बेशक, यहाँ मुजाहिद का नारा लगता है, बेशक, मगर वहाँ वालों में वो हौसला नहीं। अब देख कितने लोग समझ रहे हैं, यहाँ वालों में हौसला कितना बुलंद है। अरे करबला वालों को हम यूं ही खिराज पेश नहीं करते, क्योंकि उनका हौसला बड़ा बुलंद था, बड़ा बुलंद था, बड़ा बुलंद था कि जहाँ सब्र करना मुश्किल होता है वहाँ वो शुक्र अदा कर रहे थे। वाह वाह वाह। तो नसीमियों का ताल्लुक सब्र से है, नसीमियों का ताल्लुक शुक्र से, नसीमियों का ताल्लुक मोहब्बत से है। इसलिए नसीमियों की महफिल में जब नारा लगता है तो शान से लगता है, सब्र मोहब्बत, सब्र मोहब्बत। मतलब तुम लोग पूरा नहीं करोगे, देख रहे हो, सब्र मोहब्बत, सब्र मोहब्बत, सरकार मिल्लत, सरकार मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। देख लिया, इन्होंने बता दिया कि हम आला हजरत वाले हैं। बेशक, है ना, आपने बता दिया ना हम क्या हैं। इसलिए हम हमारा नारा दो तरह का, एक है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत आला हजरत, आला हजरत, और दूसरा नारा है सब्र मोहब्बत, सब्र मोहब्बत। मगर देखिए यहाँ वालों का कलेजा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हुसैनी कलेजा है भाई आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या हुसैनी कलेजा है कि यहाँ वाले शौक से आला हजरत का भी नारा लगा रहे हैं, मुजाहिद मिल्लत का भी नारा लगा रहे हैं, मगर वहां वालों का कलेजा कितना फुसफुसिया है भाई। हाँ, कलेजी कितना फुसफुसिया है, बताइए कि वहां मेरे सरकार का नारा नहीं लग रहा, तो क्यों लगे जब सरकार चाहे तब न लगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बाबा जान को बाबा जान कहते हो, मामा जान को मामा जान क्यों कहते हो पता नहीं। तो सुनो, कोई भी घर ऐसा नहीं कि जहां बाबा रहते हो और माँ ना रहते हो, माँ रहती हो और बाबा ना रहते हो। वाह 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 वाह। तो एक घर ऐसा भी बनना चाहिए मोहब्बत का, इश्क का, सब्र का, शुक्र का, कि जिस घर में बाबा भी हो और माँ हो, मगर वो माँ ऐसी हो, आप लोगों को हिदायत दे, ईमान की दौलत नसीब फरमाए, खात्मा बिल ईमान नसीब फरमाए, गौसे पाक का सदका अता फरमाए। आज जुमरात है, भरी मुराद अल्लाह सबकी मुरादें पूरी फरमाए, उम्र में बरकत हो, रिज्क में बरकत हो, खुशहाल जिंदगी अता हो, आमीन सुम्मा आमीन। सुने, बाबा जान, बाबा जान, बाबा को संभालने के लिए एक माँ का होना जरूरी है। वाह, माँ नहीं होगी तो बाबा नहीं समझ पाएगा। और देखो प्यारे, आपको बाबा जान ने गौसे पाक से मिलाया, तो गौसे पाक का सदका ये जारी हो गया आप पर, ये फैजान जारी हो गया, ये फैजान जारी हो गया कि अल्लाह ने एक सिस्टम होता है, शादी नहीं की उन्होंने, कवारे रह गए, आपके लिए मोहब्बत में फना हो गए, आपकी मोहब्बत में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र आपको दे गए, नमाज की दौलत दे गए, कुरान की दौलत दे गए। मेरे बच्चों, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, अच्छे लोगों की सोहबत में रहना, बुरी बुरी सोहबतों से बचना, कितनी बातें उन्होंने समझाई बाबा जान। मगर देखिए अल्लाह पाक की कुदरत का सिस्टम देखिए कि माँ बाबा है, बाबा है। अब चूंकि उन्होंने शादी नहीं की आपकी मोहब्बत में, तो अब ऐसा कोई हो, उसका बदल हो, जो उसके बदल में उसके कायम मकाम हो और आपको वो पूरा महसूस करवा दे कि देख, माँ तो नहीं है इस घर में, बाबा है। माँ तो नहीं, क्योंकि बाबा ने शादी नहीं की, बाबा तेरी मोहब्बत में शादी नहीं की, माँ तो है, तवज्जो, बाबा तो है। मगर ले, कुदरत का सिस्टम ये है कि कुदरत एक माँ, तवज्जो, तुझे कुदरत ने देख, नसीमियों, तवज्जो बेटा, नसीमियों, मेरी आदत है बेटा थोड़ा हट के बात करने की, इसलिए कि सट के बात करूंगा तो सुनाई नहीं देगी तुम लोगों को।
और हट के बात करूंगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा समझ में आएगी बात, है ना। तो मेरी आदत है। तो अब देखो कुदरत का सिस्टम, क्या बात, ठीक है माशाल्लाह। आप आंखें बंद करके टो रहे हो, सो नहीं रहे, अच्छा ठीक है माशाल्लाह। सुनिए कुदरत का सिस्टम देखिए कि बाबा जान बाबा तो हैं, मगर अब कोई ऐसा माँ के कायम मकाम हो जो आपको माँ का भी प्यार दे। अब देखो कुदरत ने तुम्हें नसीमियों एक माँ का प्यार नहीं दिया, दो माँ का प्यार दिया और एहसास करवा दिया कि देख तेरे घर में एक बाबा के लिए एक माँ नहीं है बल्कि दो माँ को जमा कर दिया और कहा बाबा मामा। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार एक शेर उनके करम से रंज में यारो बहार है, उनके करम से रंज में यारो बहार है, सीने में मामा जान के दो माँ का प्यार है। उनके करम से रंज में यारो बहार है, सीने में मामा जान के दो माँ का प्यार है। हम सब के लिए दोनों जहां में वो माँ बने, ले थाम उनका दामन बेड़ा भी पार है, ले थाम उनका दामन बेड़ा भी पार है। देख लिया आपने, आशिक किसी को कहते हैं, आशिक की तर्जमानी कर दी शायरी। इसलिए मैं कहता हूँ ना, बाबा से ज्यादा माँ का ख्याल है ना, और माँ से ज्यादा मामा का ख्याल है। क्या नहीं समझ में आई बात, पल्ले नहीं पड़ी। बाबा से ज्यादा माँ का ख्याल और माँ से ज्यादा अरे मामा का ख्याल, क्योंकि माँ तो सिर्फ एक माँ से बनी है, मगर माँ का भाई है। वाह 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 वाह। एक माँ से नहीं बना है, दो माँ से बना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जब बात मामा की आ गई तो क्यों नहीं मामू की बात हो जाए। मामू की बात होनी चाहिए ना। अब बताओ उम्मत के मामू कौन है? अरे वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने औलादे गौस पाक, फैजाने औलादे गौस पाक, नारे तकबीर। सुनिए, इस उम्मत के मामू हैं बिल इज्मा बिल इत्तिफाक। उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफक्किरीन ने, खुद अहले बैत भी इस पर इत्तिफाक रखते हैं। इस उम्मत के मामू हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो इनसे इख्तिलाफ करेगा वो हुजूर से इख्तिलाफ रखेगा। क्या अल्लाह। इसलिए आप जरा गौर फरमाएं, दरबारी शायर है अब्बास रजा नूरी साहब, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा पैगाम दिया, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया और मैंने दिल से इनको आज दुआ दे दी है। दिल से दुआ आप कितना बढ़ेंगे ये देख लीजिएगा। आपको इन्होंने रास्ता बताया, सहाबा और अहले बैत। वाह 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 वाह। दुनिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कि हम उस गौस की औलाद के मुरीद हैं, उस गौस के औलाद के चाहने वाले के जिस गौस की बारगाह में जब हजरत मुआविया के सिलसिले में सवाल हुआ था तो गौसे आजम दस्तगीर ने यही कहा था कि मेरा तो दिल चाहता है कि मुआविया जिंदा हो और घोड़े पर सवार होकर मेरे बगदाद के शहर से गुजरे, तो मैं गौस होकर, वलियों का सरदार होकर, वलियों का शहंशाह होकर, ताजदारे बगदाद होकर मेरा दिल चाहता है कि हजरत अमीर मुआविया जिस घोड़े पर सवार हो वो घोड़ा हमारे बगदाद की गली से गुजरे और हम उस घोड़े के टापू के गर्द को अपने माथे पर सजा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या गौस, या
इसलिए नसीमी हो अल्लाह के वास्ते, तुम नसीमी हो अच्छे लगते हो, लेकिन तुम राफिजी हो जाओगे गंदे हो जाओगे। तुम नसीमी हो अच्छे लगते हो, लेकिन तुम अगर खारजी और नासिबी हो जाओगे तो गंदे हो जाओगे। मैं खुद उस घराने का हूँ, क्या मुझे दर्द नहीं है? करबला का दर्द मेरे दिल में नहीं है, मेरे दिल में गमे हुसैन नहीं है। मगर मैं क्यों दिखाऊं, मैं क्यों जताऊं, मैं क्यों बताऊं? क्या रात का सन्नाटा नहीं है? क्या बिस्तर नहीं है? क्या तकिया नहीं है? क्या गवाह बनने के लिए मेरा खुदा नहीं है? हम क्यों सड़कों पर अहले बैत का तमाशा बनाएं? इसलिए मेरे भाई अल्लाह के वास्ते तमाशा ना बनाया करो, मौला हुसैन से मोहब्बत करो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, हुब्बु आले मुहम्मदिन खैरुम मिन इबादति सनत। सुभान अल्लाह। कि आले मोहम्मद, आले नबी, औलाद अली, पंजतन पाक, अहले बैत अतहार की एक दिन की मोहब्बत 1 साल की इबादत से बेहतर है। क्यों 1 साल की इबादत से आले नबी की एक दिन की मोहब्बत बेहतर है? इसलिए बेहतर है कि इबादत दिखाई जा सकती है, मोहब्बत दिखाई नहीं। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब की ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। सिर्फ दिल से पढ़े गौसे पाक, औलाद गौसे पाक के वसीले अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सिर्फ दिल से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नबतहु व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मुझे हैरत इस बात पर हो रही है कि आज पहली बार एक जलसा है, एक खतीब है, और उस खतीब से दोबारा तकरीर सुनने और सुनाने की फरमाइश है। और इससे मजीद हैरत की बात यह है कि वो भी उड़ीसा की सरजमीन पर, जहाँ लोग नात ज्यादा सुनते हैं, नात खानी की फरमाइश ज्यादा करते हैं। अब्बास साहब की फरमाइश ज्यादा होती है, बदर साहब की फरमाइश ज्यादा होती है, लेकिन आज पहली बार ऑन द कैमरा बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड करना। आज भद्रक की सरजमीन पर हमारी माँ बहनों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। माँ बहनों ने तोड़ा है, आपने नहीं तोड़ा। वहां से फरमाइश हुई कि सैयद साहब को दोबारा तकरीर के लिए कहा जाए। सुनिए, इंशाल्लाह मैं तो तकरीर करूंगा नहीं, क्योंकि हमारी माँ बहनों की फरमाइश है और आप भी चाहते हैं, तो मैं एक पैगाम दे देता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मुख्तसर कलाम अब्बास साहब से एक फरमाइश मैंने भी की है, वो अभी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ेंगे, उसके बाद सलातो सलाम होगा। एक पैगाम है, बस इसको लेकर जाएं आप, बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मुश्ताक साहब बार बार कह रहे हैं कि हजरत सरकार के घर की तर्जमानी करेंगे, सरकार के घर की बात सरकार खुद फरमाएंगे। तो बार बार जब इन्होंने जिम्मेदारी दी है, तो उसी जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ। बदर साहब, आप बताएं, मैंने किताबों में पढ़ा है, सरकार मिल्लत के हवाले से, सरकार नसीम सरकार के हवाले से मैंने किताबों में पढ़ा है, लोगों से सुना है कि सरकार नसीम मिल्लत बाबा जान जब पहली बार भद्रक की सरजमीन पर आप तशरीफ लाए ना, तो आप भेजे गए। आप बुलाया किसी ने बुलाया नहीं था, बल्कि आप बोलिए, भद्रक की सरजमीन पर सरकार किसने भेजा था? सैयदना पाक। और सैयदना पाक को किसने भेजा? गौसे पाक। तो भद्रक की सरजमीन पर जब सरकार आए थे ना, तो कसम खुदा की एक बड़ी जिम्मेदारी से पैगाम दे रहा हूँ, इसको दामन में समेट कर ले जाएं और इस पर अमल करें। सरकार जब भद्रक की सरजमीन पर आए थे पहली बार, तो किसी खानका को आबाद करने के लिए नहीं आए, दुआ ताबीज की गर्ज से नहीं आए,
झाड़ फूक के लिए नहीं आए थे, जलसा जुलूस के लिए नहीं आए थे, तकरीर और बयान करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि पहली बार मस्जिद में इमामत के लिए आए थे। पहली बार बोले मस्जिद में इमामत के लिए आए थे। इमाम का बेटा इमाम, मुसल्ला इमामत पर आप विराजमान हो गए। फिर लोगों ने उनको देखा, उनका जलवा देखा, उनकी करामत देखी, तो फिर उनसे लोग मुस्तफीद होने लगे। तो मैं ये कह रहा था कि सरकार जब आए थे और ज्यादातर भद्रक में मस्जिदें आबाद की आपने, और बहुत सारे ऐसे मज़ारात हैं जिनका नामो निशान तक नहीं था। सरकार ने जहां नजर डाल दी वहां गुंबद बन गया। सरकार ने जहां खुशबू को महसूस किया वहां बता दिया ये फला बाबा है, फला शाह बाबा है, फला शाह बाबा। जैसे आपकी इस शहर में भी, इस इलाके में भी एक हिलाल बाबा है, बोलो हिलालुद्दीन बाबा। हिलालुद्दीन शाह बाबा को सरकारें मिल्लत से पहले कोई जानता था? नहीं जानता था। लेकिन सरकारें मिल्लत यहां जब तशरीफ लाए और उनकी खुशबू जब आपको महसूस हुई कि कोई वली लेटा है, तो सिर्फ वली का पता नहीं बताया, बल्कि वली का खानदान भी बताया, नाम भी बताया। तो ये सरकारें मिल्लत जब आए तो इमामत पर फायज हो गया। और इमामत पर फायज होने के बाद गोया अपने चाहने वालों को यह पैगाम दिया कि लोगों नमाज कायम रखो, नमाज पढ़ो, और बिलखुसूस तुम्हारी बस्ती में जो उलमा है, खास करके आलिम दीन, वो आलिम दीन जिनके गले में कादरी पट्टा है, वो आलिम दीन जिनके गले में चिश्ती अशरफी पट्टा है, वो आलिम दीन जो अहले बैते अतहार की मोहब्बत का जाम पीकर मस्त हो गया है, ऐसे आलिम दीन का अदब करो। ये पैगामे सरकारें मिल्लत है। अब आपके इलाके में जो भी उलमा आते हैं उनका अदब जरूर करें, उनका एहतराम करें, क्योंकि वो पैगामे अहले बैत लेकर आ रहे हैं। अहले बैत का पैगाम तो वही पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना? तो अपने इलाके की मस्जिद के इमाम का जरूर ख्याल रखें। अब जैसे हमारे अल्लामा गुलाम हैदर साहब है, ये एक इमाम साहब है ना, ये एक आलिम दीन है। ये कहां से फारिग है आपको पता है? जामे अशरफ की छोचा शरीफ से। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो जामे अशरफ में पढ़ लिया है उसने सिर्फ खाया नहीं है, उसने हजम भी किया है। क्यों? इसलिए कि जामे अशरफ वो इदारा है जहां खिलाया भी जाता है और अहले बैते अतहार की मोहब्बत का जाम पिलाया भी जाता है, और सहाबाए किराम के रास्ते का पता भी दिया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते मैं आपके हवाले इन्हें करके, ये तो बहुत पहले से आपके हवाले हैं, लेकिन आज जब इनको आपकी बस्ती में देखा, आपके इलाके में देखा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मखदूम की अमानत यहाँ है। अब आप कितना संभालते हैं इनको और कितना इनकी कद्र करेंगे और कितना इनका लिहाज रखेंगे, वो मखदूम जाने और आप जाने। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने उलमाए किराम का अदब करेंगे, सादाते किराम की ताज़ीम करेंगे, अहले बैत जो है अहले बैत से मोहब्बत करेंगे, सहाबा के रास्ते पे चलेंगे। और मेरी माँ बहनें इसलिए दोबारा मुझे तकरीर की फरमाइश की होंगी कि उनके बच्चे बिगड़ गए और सैयदी साहब सुधार सकते हैं। हमको ऐसा लगा, ऐसा महसूस हो रहा है उनके बच्चे बहुत तेजी से, हाँ, और सैयदी साहब सुधारेंगे इनको। मैं आऊंगा, फिर तुम्हारी जो है खबर लूंगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। सिर्फ दिल से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।